नमस्कार, डीबी लाइव छत्तीसगढ़ में आप सभी का स्वागत है। छत्तीसगढ़ की तमाम बड़ी खबरों के साथ मैं हूं रेशमा। आइए देखते हैं आज की सुर्खियां। छत्तीसगढ़ में आजादी का अमृत महोत्सव, सीएम भूपेश बघेल ने किया ध्वजारोहण। 2 साल बाद अर्धसैनिक बलों का मार्च पास्ट, 43 अफसर हुए सम्मानित। बीजेपी आरएसएस को सीएम का चैलेंज, बोले एक बार नाथूराम गोडसे मुर्दाबाद बोलो, राष्ट्रभक्ति का प्रमाण पत्र कांग्रेस देगी। और छत्तीसगढ़ में लगातार हो रही भारी बारिश बनी बड़ी मुसीबत, रायगढ़ और जांजगीर चांपा में मंडराया बाढ़ का खतरा। देश की आजादी की 75वीं वर्षगांठ के मौके पर छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने बरसते पानी में पुलिस परेड ग्राउंड में ध्वजारोहण किया। इसके बाद उन्होंने पुलिस और अर्धसैनिक बल के जवानों की परेड की सलामी ली। स्वतंत्रता दिवस के मौके पर रायपुर में हुए मुख्य कार्यक्रम में मुख्यमंत्री बघेल अपनी जैकेट में लाल गुलाब लगाकर आए। इस दौरान डीजीपी ने उनका स्वागत किया। सीएम के चौथी बार ध्वजारोहण करते ही पुलिस बैंड ने राष्ट्रीय धुन बजाई। पुलिस और अर्धसैनिक बलों के दस्तों ने राष्ट्रीय ध्वज को सशस्त्र सलामी दी। बाद में मुख्यमंत्री ने खुली जीप पर चढ़कर परेड का निरीक्षण किया। पुलिस बल मार्च पास्ट करते हुए सलामी मंच से गुजरे। इसके बाद मुख्यमंत्री भूपेश बघेल खुली जिप्सी पर चढ़े और परेड की सलामी लेने के बाद लोगों का अभिवादन स्वीकार किया। इस समारोह में मुख्यमंत्री ने 43 पुलिस अधिकारियों को सम्मानित करते हुए उन्हें मेडल पहनाया। वर्ष 2024 तक पीडीएस के अंतर्गत सभी जिलों में फोर्टिफाइड चावल का वितरण प्रारंभ कर दिया जाएगा। छत्तीसगढ़ में महिलाओं की सुरक्षा, पोषण और स्वास्थ्य को प्राथमिकता दी गई है। प्रदेश के 51,664 आंगनबाड़ी केंद्रों में 26 लाख महिलाओं तथा बच्चों को गर्म पका हुआ भोजन दिया जा रहा है। मुख्यमंत्री सुपोषण योजना से कुपोषित बच्चों की संख्या में 48% की कमी आई है। योजना अवधि में अब तक 2,11,000 बच्चे कुपोषण से मुक्त हुए हैं। नूनी सुरक्षा योजना के अंतर्गत 43,000 से अधिक बेटियों को लाभान्वित किया गया है। आंगनबाड़ी और प्राथमिक शाला के समन्वय से 5,000 से अधिक आंगनबाड़ी को बालवाड़ी के रूप में विकसित किया जा रहा है। स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर प्रदेश कांग्रेस की ओर से आजादी गौरव पदयात्रा का पूरे प्रदेश में आयोजन किया गया। इसके समापन के मौके पर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने बीजेपी और आरएसएस पर जमकर निशाना साधा। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा कि आप गांधी जी को अपना रहे हो, अच्छा लगता है। एक बार नाथूराम गोडसे मुर्दाबाद भी कह दो, राष्ट्रभक्ति का प्रमाण पत्र कांग्रेस दे देगी। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा, बहुत अच्छा लगता है जब 2 रंगियों के हाथ में तिरंगा दिखता है। बहुत अच्छा लगता है कि जो लोग 52 साल तक तिरंगा नहीं लगाते थे, वे अब तिरंगा लहराने लगे। हमें देशभक्ति का प्रमाण पत्र दिखाने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन इन्हें बार बार देशभक्ति दिखानी पड़ेगी। मुख्यमंत्री का हमला यही नहीं रुका। उन्होंने कहा, आप गांधी को अपना रहे हैं, उनका चरखा अपना रहे हैं, उनका चश्मा लाठी अपना रहे हैं, सरदार पटेल को अपना रहे हैं, तिरंगे को अपना रहे हैं। बहुत अच्छा लगता है। मैं एक बात इन 2 रंगियों साथियों से कहना चाहता हूं, भाजपा और संघ के लोगों से कहना चाहता हूं कि एक बार तो नाथूराम गोडसे मुर्दाबाद बोल दो। एक बार यह बोलकर बताओ, आपकी राष्ट्रभक्ति का प्रमाण पत्र कांग्रेस दे देगी। हमारे ही पुरखों ने देश की आजादी की लड़ाई लड़ी, लाठियां खाई। हमारे पूर्वजों ने जेल के सीखचों में अपनी जवानी कुर्बान की, इस देश के खातिर, देश की आजादी के खातिर। महात्मा गांधी के नेतृत्व में पंडित जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल, मौलाना अबुल कलाम आजाद सहित लाखों लाख कांग्रेस के नेता और कार्यकर्ता गांधी के बताए रास्ते सत्य अहिंसा पे चलते हुए देश को आजादी दिलाई। ये प्रसिद्ध गांधी मैदान जहां गांधी जी आए और यहां सभा किए, ये वो मैदान है जिसमें इंदिरा जी आके सभा की है। ये मैदान में अनेक राष्ट्रीय नेता आके इस कांग्रेस भवन में आके बैठ के किए, योजना बनाई, कार्यक्रम बनाए। अंग्रेजों के को उखाड़ फेंकने के लिए कितने कार्यक्रम और नीतियां इस कांग्रेस भवन में बना है। आदरणीय साथियों, मैं उन तमाम नेताओं को नमन करता हूं। मैं उन अनाम गुमनाम शहीदों को, स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों को नमन करता हूं
जिनके त्याग, तपस्या और बलिदान से हमारा देश आजाद हुआ और आज बहुत शान से हम लोग 75वीं वर्षगांठ मना रहे हैं। छत्तीसगढ़ के अलग अलग जिलों में लगातार हो रही बारिश अब बड़ी मुसीबत बन गई है। रायगढ़ और जांजगीर चांपा में बाढ़ का खतरा मंडरा रहा है। रायगढ़ के बाढ़ प्रभावित गांवों के स्कूलों में छुट्टी कर दी गई है। भारी बारिश के कारण महानदी उफान पर है। इसके चलते रायगढ़ का रायपुर, जांजगीर चांपा व सारंगढ़ से संपर्क टूट गया है। जांजगीर चांपा और बलौदा बाजार मार्ग भी बंद हैं। दर्जनों गांव टापू में तब्दील हो गए हैं। प्रशासन की ओर से एसडीआरएफ की मदद ली जा रही है। अंबिकापुर में अप्रोच रोड के साथ ही एक ट्रक भी बह गया है। जशपुर स्थित खरकट्टा बांध से रिसाव के चलते आसपास के गांवों में खतरा मंडराने लगा है। दूसरी ओर बांधों का जलस्तर बढ़ने के कारण सोमवार को समोदा बांध से महानदी में 1 लाख क्यूसेक पानी और छोड़ा गया है। रायगढ़ में बाढ़ के हालात को देखते हुए कलेक्टर के निर्देश पर पुसौर व बरमकेला के बाढ़ प्रभावित गांवों के स्कूलों में 18 अगस्त तक छुट्टी कर दी गई है। शिवरी नारायण में महानदी का जल स्तर बढ़ने के बाद लोगों की भीड़ लग रही है। लोग बड़ी संख्या में रोज वहां नजारा देखने पहुंच रहे हैं। जांजगीर में लगातार बारिश के चलते पामगढ़ सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में पानी भर गया है। अस्पताल में पानी भरने के कारण मरीजों के साथ ही उनके परिजनों को भी परेशानी का सामना करना पड़ा। छत्तीसगढ़ के अलग अलग जिलों में लगातार हो रही बारिश अब बड़ी मुसीबत बन गई है। रायगढ़ और जांजगीर चांपा में बाढ़ का खतरा मंडरा रहा है। रायगढ़ के बाढ़ प्रभावित गांवों के स्कूलों में छुट्टी कर दी गई है। भारी बारिश के कारण महानदी उफान पर है। इसके चलते रायगढ़ का रायपुर, जांजगीर चांपा व सारंगढ़ से संपर्क टूट गया है। जांजगीर चांपा और बलौदा बाजार मार्ग भी बंद हैं। दर्जनों गांव टापू में तब्दील हो गए हैं। प्रशासन की ओर से एसडीआरएफ की मदद ली जा रही है। अंबिकापुर में अप्रोच रोड के साथ ही एक ट्रक भी बह गया है। जशपुर स्थित खरकट्टा बांध से रिसाव के चलते आसपास के गांवों में खतरा मंडराने लगा है। दूसरी ओर बांधों का जलस्तर बढ़ने के कारण सोमवार को समोदा बांध से महानदी में 1 लाख क्यूसेक पानी और छोड़ा गया है। रायगढ़ में बाढ़ के हालात को देखते हुए कलेक्टर के निर्देश पर पुसौर व बरमकेला के बाढ़ प्रभावित गांवों के स्कूलों में 18 अगस्त तक छुट्टी कर दी गई है। शिवरी नारायण में महानदी का जल स्तर बढ़ने के बाद लोगों की भीड़ लग रही है। लोग बड़ी संख्या में रोज वहां नजारा देखने पहुंच रहे हैं। जांजगीर में लगातार बारिश के चलते पामगढ़ सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में पानी भर गया है। अस्पताल में पानी भरने के कारण मरीजों के साथ ही उनके परिजनों को भी परेशानी का सामना करना पड़ा। अमेरिका में बसे छत्तीसगढ़ के लोगों ने आजादी की 75वीं वर्षगांठ धूमधाम से मनाई। शिकागो की गलियों में इंडिया डे परेड निकाली गई। इस दौरान लोगों ने पारंपरिक वेशभूषा में छत्तीसगढ़ की झांकी भी निकाली। अमेरिका में हुए इस कार्यक्रम में छत्तीसगढ़ का प्रतिनिधित्व उत्तरी अमेरिका छत्तीसगढ़ एसोसिएशन नाचा ने किया। शिकागो अमेरिका में भारत दिवस परेड 2022 कार्यक्रम में नाचा के सभी सदस्य छत्तीसगढ़ी पारंपरिक वेशभूषा में नजर आ रहे थे। एनआरआई महिलाएं छत्तीसगढ़ी लुगरा पहने पारंपरिक सिक्कों की माला गले में सजाए थिरकती नजर आ रही थी। वंदे मातरम, भारत माता की जय और छत्तीसगढ़िया सबले बढ़िया की गूंज अमेरिकन गलियों में सुनाई दी। छत्तीसगढ़ में बस्तर के एक नक्सल प्रभावित गांव में आजादी के बाद पहली बार तिरंगा फहराया गया। गांव में पहले देश विरोधी नारे लगते थे, लेकिन इस स्वतंत्रता दिवस में पहली बार यहां भारत माता की जय जयकार और हिंदुस्तान जिंदाबाद के नारे लगाए गए हैं। बता दें कि छत्तीसगढ़ ओडिशा बॉर्डर पर स्थित चांदा मेटा गांव छत्तीसगढ़ का अंतिम गांव है। नक्सलियों के कब्जे में होने के कारण 15 अगस्त व 26 जनवरी को नक्सली हमेशा यहां काला झंडा फहराते थे। नक्सलियों के गढ़ में सुरक्षा बलों का कैंप स्थापित किया गया। इसके बाद अब एक ओर जहां विकास पहुंच रहा है, तो वहीं दूसरी ओर स्वतंत्रता दिवस के मौके पर 75 सालों के बाद पहली बार तिरंगा फहराया गया। सैकड़ों ग्रामीणों ने हाथों में तिरंगा लेकर विशाल रैली भी निकाली। गांव के ही एक बुजुर्ग ने ध्वजारोहण किया और सभी ने मिलकर तिरंगे को सलामी दी। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में जल्द ही भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आएंगे। इसे लेकर छत्तीसगढ़ भाजपा ने तैयारियां शुरू कर दी हैं। बता दें कि अगस्त के अंतिम सप्ताह में जेपी नड्डा और सितंबर के शुरुआती सप्ताह में अमित शाह के कार्यक्रम तय हैं। दोनों ही नेताओं के आने का उद्देश्य प्रदेश में भाजपा की सत्ता वापसी की स्थिति को टटोलना है। हालांकि संगठन दोनों के ही दौरों को एक सामान्य प्रक्रिया बता रहा है। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। देखते रहिए डीबी लाइव। नमस्कार।